Hi student, welcome to online learning and also welcome to e-grammar guru YouTube चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से आप कभी नहीं बोलोगे कि सर हमें टेंस नहीं आता, हमें टेंस लर्न नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि सर हमको ये नहीं पता है टेंस कितने प्रकार का होता है और उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और ये नहीं बोलोगे कि टेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं आपको यही आज समझाने वाला हूँ कि टेंस का मतलब क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। टेंस अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि मुझे लर्न ही नहीं होता। पहली बात यह है कि जिस चीज को आप अपने डेली रूटीन में नहीं लेते हो ऑटोमेटिक भूलता जाता है। तो पहली बात कि डेली रूटीन में लेना शुरू कर दो। तो टेंस मीन्स होता है काल। काल मीन्स होता है समय यानी टाइम, एक ऐसा टाइम जो चल रहा है या जो बीत चुका है या फिर जो आने वाला है, बस यही टाइम होता है सिंपली। पहली बात कि जो बीत चुका है, जो चला गया है, और दूसरा जो भी चल रहा है, और तीसरा जो भी आने वाला है। ये दिमाग में बैठा लो, ये तीन ही टेंस होते हैं, एक जो चला गया, एक जो चल रहा है और एक जो आने वाला है। ठीक है, यही समय होता है। मैंने उसको राइट कर लिया है। यार देखिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि जो समय, जो भी कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है, निश्चित है, अनिश्चित है, जारी है, जो भी है। जैसे मान लो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा खाना खाने का कार्य वर्तमान में हो रहा है, या फिर वो पड़ता है। जैसे वे लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस है सब वर्तमान में आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब है बीता हुआ काल, यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ टाइम जो बीत चुका है। जैसे आप क्लास 5 में पढ़ रहे थे, आप क्लास 4 में पढ़ रहे थे, तो ये काम क्या है, बीता हुआ है। ठीक, जैसे मैं अपना होमवर्क कर रहा था, अभी कुछ ही देर पहले कर रहा था, तो बीत चुका है। ठीक है, तो जो भी बीता हुआ समय होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब आने वाला समय, आने वाला टाइम। जैसे मैं क्लास 7 में पढ़ूंगा, मैं क्लास 8 में पढ़ूंगा, मैं देवरिया जाऊंगा, मैं यह काम करूंगा। ठीक है, करूंगा, अभी मैंने किया नहीं है और ना ही मैं कर रहा हूँ, उसको भविष्य में करूंगा, अभी वो होने वाला है। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल, जो भी चल रहा है, जो भी चीज हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है। ठीक है, जो भी चीज अभी चल रहा है, जो काम हो रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत चुका है, अभी जस्ट बीता है, या फिर बहुत दिन पहले बीता है, बहुत साल पहले बीता है, उसको कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे उसने खाना खा लिया था, उसने कपड़ा पहन लिया था, वह जा चुका था, वह जा रहा था, वह खा रहा था। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आते हैं या इस प्रकार के जो भी बात कहे जाते हैं वो सारे पास्ट टेंस में होते हैं। फिर फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल, कि अभी काम होगा, जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, जो भी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अगला स्टेप, मैंने अभी आपको बताया कि 3 टेंस होते हैं। कौन कौन बोलिए? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग ये होते हैं। इनडिफिनिट टेंस, जिसको हम अनिश्चित काल कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको जारी होना या फिर अनवरत या लगातार अभी होते रहना। और परफेक्ट टेंस है, जो अभी पूरा होना या पूर्ण हो जाना। और एक है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये पूरा होने के साथ साथ, ये पूरा होने के साथ साथ जारी रहना, है ना। तो ये तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इनडिफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित, वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों टेंस का ये भाग होता है। तीनों टेंस में यही भाग अप्लाई होता है चारों, इसके चलते 12 टेंस बन जाते हैं, यानी 12 टेंस हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिए, इनडिफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित काल, जिसमें कि कोई भी काम भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में
अनिश्चित होता है। दूसरा जो है कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस में होता है जारी होना। तो जारी होना जो भी कार्य भूतकाल में है, वर्तमान काल में है या भविष्य काल में होगा वो भी जारी रहेगा। ठीक है, कार्य जो है अपनी प्रगति पे रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, लगातार चलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब पूरा होना। तो जो भी कार्य है वो भूतकाल में पूरा हो चुका था, या फिर जो भी है वर्तमान काल में पूरा हो चुका है, और जो भी भविष्य काल में वो पूरा हो चुका होगा। तो फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि ये पूरा होने के साथ साथ भी जारी रहना, यानी भूतकाल में भी ये पूरा होने के साथ साथ जारी रहेगा, वर्तमान काल में भी पूरा होने के साथ साथ जारी रहेगा, और भविष्य काल में भी ये पूरा होने के साथ साथ जारी रहेगा। एक निश्चित या अनिश्चित समय से काम होता रहता है। इसको लर्न करना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, बहुत ही आसान है। आप इसको ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ हमने लिख दिया प्रेजेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी ये प्रेजेंट टेंस में फिट हो जाएगा, है ना, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी ये चारों जो पार्ट है ये प्रेजेंट टेंस में फिट हो गया। तो अब जो अनिश्चित समय होगा वो प्रेजेंट समय में रहेगा, जारी जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, पूरा होगा वो प्रेजेंट में होगा, और पूरा होने के साथ साथ जारी जो रहेगा वो प्रेजेंट में रहेगा। इस चीज को आपको समझना जरूरी है। फिर अब इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, अब यहाँ पे हमने लिख दिया पास्ट। तो फिर यही चारों भाग पास्ट के साथ भी आ गए। देखिए कितना आसान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब देखिए कितना आसान है कि पास्ट में ये काम जो है, यानी भूतकाल में ये जो काम है अनिश्चित रहेगा, भूतकाल में ये जो है काम जारी रहेगा यानी कंटिन्यू रहेगा, और भूतकाल में ये काम जो है पूरा हो गया रहेगा, और भूतकाल में ये काम जो है पूरा होने के साथ साथ जारी रहेगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस ही होता है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी जो तीनों मेन टेंस है ना, उन तीनों मेन टेंस को इनके साथ बस जोड़ दीजिए, बात खत्म। इतना ही तो स्पेलिंग लर्न करनी है आपको, बहुत इजी भी है। भविष्य काल में काम अनिश्चित होगा, भविष्य काल में ये काम जारी होगा यानी कंटिन्यू रहेगा, और भविष्य काल में ये काम पूरा हो गया रहेगा, परफेक्ट होगा, और भविष्य काल में ही ये काम जो है पूरा होने के साथ साथ जारी रहेगा। और टेंस को बारीकी से और विस्तार पूर्वक समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और मैं टेंस के एक एक पार्ट पे वीडियो आपको बनाऊंगा, मैं टेंस पे एक एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर टेंस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और सारे वीडियो चेक कीजिएगा। उस पे मैं आपको सारा वीडियो बताऊंगा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस, हर एक टेंस का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप बेहतर तरीके से टेंस सीख पाएंगे और जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।